नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम करंट अफेयर में। इस डिस्कशन में हम 14 सितंबर 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। जम्मू में पहली बार कैनबिस दवा परियोजना की शुरुआत किस देश के सहयोग से की जाएगी? तो ये की जाएगी कनाडा के सहयोग से। जम्मू में कहाँ पर? जम्मू में IIM है। ये IIM है क्या? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि IIM है क्या, तो ये है, देखो, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। फिर से बोलता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो जम्मू में है। यहाँ पे इसे लॉन्च किया जाएगा, मतलब स्टार्ट की जाएगी। कैनबिस है क्या? इसकी देखो मेडिसिनल वैल्यू होती है, ये काफ़ी तौर पर मेडिसिन की तरह यूज़ की जाती है। तो ये बात आप याद रखेगा। अब कनाडा की सहायता से है, तो कनाडा की लोकेशन, ये वर्ल्ड मैप है और ये है कनाडा। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रासलैंड है, नाम क्या है इसका? नाम है प्रेरीज। और साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसका नाम क्या है? पंपास। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा। और करेंसी क्या है? करेंसी है कनाडियन डॉलर। तो ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएई के बाद कौन सा देश अरब देश इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है बहरीन ने। एक सेकंड, ये मैप देखिए पहले आप। ये यहाँ पर बहरीन है और ये इधर है इजराइल और यहाँ पर है यूएई। अभी पहले यूएई और इजराइल, इन दोनों के बीच टकराव चला, जिसमें मीडिएटर का काम किया यूएसए ने। इन दोनों के बीच इसने मतलब यूएसए ने इन दोनों के बीच जो टकराव चला उसे इजीली सॉल्व करा लिया। और अब बहरीन भी उसी तर्ज पे काम कर रहा है, वो भी इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाह रहा है। तो बहरीन की लोकेशन देख लीजिए आप, यह है बहरीन। एक सेकंड, ये मिटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए, एक सेकंड, ये है बहरीन और इसके आसपास क्या है? ये इधर है पर्शियन गल्फ। ये बहरीन हो गया, कुवैत, यहाँ पे है यूएई, ये ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया और ये यहाँ पर है इजराइल। अच्छा, ये बताओ कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है ईरान। और रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा देश आता है? सऊदी अरेबिया। देखो यहाँ पर है, ये इधर वाला एरिया है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ये बात आप याद रखेगा। और यहाँ पे नीचे ये है बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये बात आप याद रखेगा। ये गल्फ ऑफ एडन है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट वाज रिसेंटली टॉप्ड इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019? देखो, ये जो रिलीज की जाती है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019, ये की जाती है DPIIT। ये क्या है? ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फिर से बोलता हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये दर्शाती क्या है कि स्टार्टअप को करने की जो प्रक्रिया है वो किस राज्य में कितनी मतलब अच्छी है, ईजी है। तो इसमें टॉप रैंक प्राप्त हुआ है गुजरात को। गुजरात रहा है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? बिहार। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ये तो हमने राज्यों की बात करी। अगर यूटी की बात करें तो पहले नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार को यूटी में देखा जाए तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाक विभाग ने किस योजना को शुरू किया है? तो डाक विभाग ने 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च किया है। मकसद क्या होगा? गांव गांव तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपनी पहचान यानी पहुंच बनाना चाहता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जितनी भी स्कीम है उन सब का लाभ हर ग्रामीण को मिल सके, यानी दूर दराज के एरिया में हर इंसान को, जो गांव में भी रह रहा है, जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, उस मतलब उन गांवों में हर आदमी को उन स्कीम का लाभ मिल सके, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। YSR आश्रय योजना से स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी कितनी महिलाओं को लाभ होगा? तो ये होगा 87 लाख महिलाओं को। ये स्कीम है क्या, एक बार ये देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR आश्रय स्कीम को लॉन्च किया है और ये 8.71 लाख SHG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनसे जुड़ी 87 लाख महिलाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा। और इसमें क्या होगा? 27,168 करोड़ को 4 इंस्टॉलमेंट में उन एलिजिबल वुमेन के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और 11 सितंबर 2020 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 6,792 करोड़ की है ये रिलीज कर भी दी गई है। तो ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य यूटी ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक सार्वभौमिक
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर में। ये है क्या, ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसकी तर्ज पर लॉन्च किया है, और ये यूनियन टेरिटरी में जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन है उन सभी को कवर करेगी। खर्चा आएगा 123 करोड़, और जितने भी रेजिडेंट हैं वो, और जो सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं वो और उनकी फैमिली को इस स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा, और इसमें फ्री में इलाज होगा। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। हिमालयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। ये देखिए आप पिक्चर में, देखो ये किस लिए मनाया जाता है। हिमालय जो है ये नेचर को सस्टेन करने के लिए बहुत अच्छी भूमिका यानी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, इसलिए इसे हर साल 9 सितंबर को बनाया जाता है। ये बात आप याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है यानी दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर मत्था नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। वेयर विल बी हेल्ड एरो इंडिया 2021? देखो जब ये 2021 में होगा तो ये उस बार उसका 13th एडिशन होगा। ये 2 साल में एक बार होता है, और लास्ट टाइम ये 2019 में हुआ था जब इसका 12th एडिशन था। और ये कहाँ पर होता है? अगर कोई बोले कि ये कहाँ पर होगा तो ये बेंगलोर में शेड्यूल किया गया है, कोलकाता के बेंगलोर में। और बेंगलोर में भी बोला जाए कहाँ पर, तो बेंगलोर में एक जगह है येलाहंका, ये इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है। ये बात आप याद रखेगा, वहाँ पर होगा ये। और 2019 में वहीं पर ये आयोजित हुआ था। और कब होगा ये? 3 से लेकर 7 फरवरी 2021 में होगा। अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका शेड्यूल लॉन्च किया है, तो ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसे मिला है? तो ये मिला है पूनम खत्री को। अब आप सोच रहे होंगे ये वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 अब न्यूज़ में क्यों है? देखो ये हुई थी चाइना के शंघाई में, और जब ये हुई थी लास्ट ईयर तो उसमें मारियाम जो प्लेयर थे इनको गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन जब इनका डोप टेस्ट हुआ तो उसमें ये फेल हो गए, यानी इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो अब इनके मेडल को रद्द कर दिया गया है, और पूनम खत्री जिनको सिल्वर मेडल मिला था ये फाइनल में हार गई थी, तो इनके जो सिल्वर मेडल है इसको अब गोल्ड मेडल में अपग्रेड कर दिया गया है। तो ये बात आप याद रखेगा। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।